दोस्तों, भूत प्रेत और आत्मा जैसी पैरानॉर्मल ताकतों की जब भी बात आती है तो ये अक्सर ही देखा गया है कि इस टॉपिक पर लोग बट जाते हैं। कोई इन्हें सच मानता है तो किसी की नजर में आज भी ये केवल एक सफेद झूठ है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हालांकि दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो ये मानते हैं कि भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं इस तथ्य में भी दम है कि जो लोग इन रहस्यमयी शक्तियों में यकीन रखते हैं उनकी संख्या भी कम नहीं है। और तो और ऐसे लोगों की जिंदगी और उससे जुड़ी हर चीज रहस्यमयी ही होती है। इनके आसपास इतनी गुत्थियां अनसुलझी होती हैं जिन्हें सुलझाते हुए या तो आपको इन पर यकीन हो जाता है या फिर कोई भी उनमें उलझ कर ही रह जाता है। तो ऐसी ही एक कहानी है भारत में मौजूद एक रेलवे स्टेशन की, जिसे जानने के बाद भूत होते हैं या फिर नहीं, इस पर यकीन आए या फिर ना आए, लेकिन भूतों का अस्तित्व कितना रहस्यमयी होता है ये बात आपको जरूर हैरान करने वाली है जब आपको पता चलेगा कि भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी मौजूद है जहाँ कभी एक भूत का राज हुआ करता था। उस भूत की मर्जी के आगे भारतीय रेल तक को भी झुकना पड़ गया। एक भूत जिसने 42 सालों तक अपने स्टेशन पर ट्रेनों को रुकने ही नहीं दिया और इसका ये फैसला लोगों ने ना चाहते हुए भी स्वीकार किया। ये सब कुछ एक कहानी भर नहीं है बल्कि इस भूत का ऑफिशियल रिकॉर्ड भी है जो आज भी भारतीय रेल की किताबों के इतिहास में दर्ज है। ये भूत जिसके चलते लोगों ने यहाँ आना ही बंद कर दिया था। रेल कर्मचारी जो अपनी नौकरी छोड़ने तक को मजबूर हो गए और जिन्होंने नहीं छोड़ी वो इस दुनिया को ही छोड़कर चले गए। तो इसकी शुरुआत होती है कोलकाता से 260 किलोमीटर की दूरी पर बसे एक गाँव से जिसका नाम था बेगुन कोडर। जब बंगाल के पुरुलिया जिले में मौजूद इस गाँव पर सरकार मेहरबान हो जाती है और साल 1962 में यहाँ एक रेलवे स्टेशन बनाया जाता है, जिसका फायदा इन गांव वालों को कुछ इस तरह से मिलता है कि साल 1962 से पहले तक जिन लोगों को रेल यात्रा के लिए यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पुरुलिया शहर जाना पड़ता था वो लोग अब अपने ही गांव से ट्रेन पकड़ सकते थे और कोलकाता जैसे बड़े शहर में जल्द से जल्द पहुंचने लगे थे। बेगुन कोडर का अपना स्टेशन बन जाने के बाद इस गाँव का और आसपास के लोगों की जिंदगियां खुशियों से भर चुकी थी, लेकिन अभी केवल 5 ही साल हुए थे कि अचानक इनकी खुशियों को किसी की नजर सी लग गई। अचानक एक अफवाह उड़ती है जिसने बेगुन कोडर की किस्मत बदकिस्मती से बदल जाती है। एक अफवाह जिसमें ये मशहूर किया जाता है कि यहाँ पर एक लड़की रहती है जो रात के अंधेरे में यहाँ आती है और ट्रेन के पीछे दौड़ती है। कई लोग तो ये तक बताते हैं कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है जब वो लड़की भागते भागते ट्रेन से भी आगे निकल जाती है। वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने उस लड़की को भागते ही नहीं बल्कि नाचते हुए भी देखा है, कभी पटरियों पर तो कभी प्लेटफॉर्म पर। लेकिन हमारी और आपकी तरह ही कुछ लोगों ने इस बातों पर यकीन किया तो कुछ लोगों ने इसे सिरे से नकार दिया। फिर कुछ दिनों बाद ही साल 1967 में यहाँ एक स्टेशन मास्टर मोहन की यहाँ पहली बार पोस्टिंग होती है, जिन्हें इस भूतिया अफवाह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन एक शाम अचानक ही मोहन को वहाँ एक लड़की ट्रेन के साथ भागते हुए दिखाई देती है। ये देखकर मोहन थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये उनका वहम है जिसे वो नजरअंदाज भी कर देते हैं। लेकिन अगले ही दिन मोहन को शाम ढलते ही एक बार फिर से वो लड़की दिखाई देती है। अगर मोहन की माने तो वो लड़की अचानक ही ना जाने कहां से प्लेटफॉर्म पर आती थी और दौड़ने लगती थी, मानो वो ट्रेन का पीछा कर रही हो। इन सबको देखकर वो बुरी तरह घबरा जाते हैं और इस हादसे के अगले ही दिन अचानक ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए उन्हें छुट्टी ले ली। लेकिन मोहन स्टेशन पर मौजूद अपने क्वार्टर में ही रहते थे, वो भी अकेले। ऐसे में हर रात वो उस भूत का एहसास करते, जिससे उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। इसके बाद वो अपने गाँव चले जाते हैं, जहाँ से कुछ ही दिनों बाद एक खबर आती है कि तबीयत खराब होने के चलते मोहन की रहस्यमयी रूप से मौत हो गई। इसके बाद तो मानो हर कोई उस भूत पर विश्वास करने लगा। मोहन की रहस्यमयी मौत, उसके पीछे की वजह, उस भूतिया लड़की की कहानी की वजह से अब उसका डर रेलवे कर्मचारियों से लेकर यात्रियों और स्टेशन के आसपास रहने वाले सभी लोगों के बीच तेजी से फैलने लगा। लेकिन कुछ लोग अब भी इस भूतिया कहानी पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को भी इस पर जल्द ही यकीन आ जाता है जब मोहन की जगह आया दूसरा स्टेशन मास्टर भी उसी कहानी को दोहराता है जैसा हादसा मोहन के साथ भी हुआ था, जिसके कारण वो एक रहस्यमयी मौत के चलते इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन मोहन की जगह आए हुए इस दूसरे स्टेशन मास्टर ने वो गलती नहीं की जिससे मोहन की जान चली गई थी, बल्कि उस स्टेशन मास्टर ने अगले ही दिन वहाँ नौकरी करने से साफ इनकार कर दिया और फिर कभी वापस लौटकर बेगुन कोडर नहीं आया। इस हादसे के बाद जब स्टेशन का संचालन प्रभावित होने लगता है तो आनन फानन में रेलवे के द्वारा एक और स्टेशन मास्टर को तैनात किया जाता है। लेकिन एक ही साल में वो तीसरा स्टेशन मास्टर भी वहाँ से भाग खड़ा होता है, जिसकी वजह केवल एक ही थी और वो थी स्टेशन पर मौजूद भूतिया लड़की जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ती है, जिसे तीसरे मास्टर ने भी अपनी आंखों से देखे जाने का दावा किया था। इसके बाद तो मानो बेगुन कोडर को जैसे श्राप सा लग गया। हर तरफ फैली एक मनहूसियत ने स्टेशन को बदनाम करना शुरू कर दिया। जो भी इस कहानी को सुनता वो बेगुन कोडर से दूरी ही बना कर रखता और यहाँ आने से बचने लगा। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब वहाँ के सारे कर्मचारी एक एक करके वहाँ से नौकरी छोड़ दूसरी जगह जाने लगे। ऐसे में हालत ये हो गई थी कि वहाँ के रेलवे स्टेशन को चलाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं होता था। तो ये देख लोगों के मन में और भी ज्यादा भय का माहौल पैदा होने लगता है, जिसके बाद यात्रियों ने भी यहाँ आना बंद कर दिया। और जब करीब करीब 1 साल तक बेगुन कोडर के लोगों ने गाड़ी पकड़ना और यहाँ उतरना बिल्कुल ही बंद कर दिया तो आखिरकार यात्री और कर्मचारी दोनों की गैर मौजूदगी में रेलवे ने यहाँ ट्रेनों का रुकना भी बंद कर
दिया और बेगुन कोडर को एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया गया, जो रेलवे के रिकॉर्ड में आज भी मौजूद है। लेकिन इसके बाद भी बेगुन कोडर की मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई, बल्कि उसके बाद तो ये नौबत आ गई थी कि इस स्टेशन पर गाड़ी जो पहले ही रुकना बंद हो चुकी थी, भय के उस माहौल में जब भी यहाँ से कोई गाड़ी गुजरती तो ट्रेन का ड्राइवर गाड़ी की रफ्तार को दोगुना कर लेता, ताकि उस पर या उसकी ट्रेन पर किसी भी तरह का कोई भूतिया साया ना पड़े। ट्रेन में बैठे यात्री सहम कर खिड़कियां बंद कर लेते थे और ट्रेन में बैठे अपने बच्चों को छुपा लिया करते थे। लेकिन उस भूतिया लड़की की कहानी अभी यही खत्म नहीं हुई थी, बल्कि बेगुन कोडर से निकलकर इस अफवाह ने धीरे धीरे समूचे बंगाल में अपने पैर जमा लिए, जिससे जो भी सुनता इसके बारे में और करीब से जानने की रुचि रखता। एक समय तो ऐसा भी आ गया था जब बंगाल आने वाले किसी भी देसी और विदेशी पर्यटक को यहाँ के गाइड कोलकाता में खड़े होकर बेगुन कोडर की भूतिया कहानी सुनाया करते थे, जिसे दिखाने के लिए वो अच्छी खासी रकम भी लेते थे। और जब टूरिस्ट बेगुन कोडर आते थे तो यहाँ मौजूद लोकल लोग उस लड़की की कहानी उन्हें सुनाते थे, जिसके अनुसार ये कहानी साल 1962 की थी, जब बेगुन कोडर को पहली बार रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला था। तभी यहाँ एक रेल हादसा हो जाता है, जिसमें एक लड़की की ट्रेन के नीचे आ जाने से मौत हो जाती है और तब से लेकर आज तक उसका ये भूत स्टेशन के आसपास ही भटकता रहता है। इस कहानी पर रेलवे से लेकर हर उस इंसान को यकीन आता जो इसके बारे में सुनता था। लेकिन कई दशकों तक जब ऐसे ही चलता रहा तो इसमें एक नया मोड़ सामने आया, जब तेजी से बदलते वक्त और नई पीढ़ी ने इस सोच से ऊपर उठना चाहा और मीडिया की मदद से अपने इलाके को श्राप से मुक्त करना चाहा। लेकिन ये तभी मुमकिन था जब कोई साइंस के आधार पर इसकी जांच कर ले और ये प्रूव कर दे कि ये सब महज एक अफवाह थी। इसलिए अब बारी आई पैरानॉर्मल साइंटिस्ट की, जिनके हस्तक्षेप से ये तो साबित नहीं हो पाया कि वो भूतिया लड़की सचमुच वहाँ पर थी या नहीं, लेकिन उनकी वजह से बेगुन कोडर को आगे बढ़ने का एक मौका जरूर मिला और वो मौका दिलाया पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम ने, जिसे भारत के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी लीड कर रहे थे। 11 लोगों की ये टीम इस रहस्यमयी शक्ति का सच पता लगाने के लिए पूरी एक रात यहाँ गुजारती है। यहाँ हर आने वाली ट्रेन और इसके बाद वो अपनी खास मशीनों से उसे ट्रेस करने का प्रयास करते हैं, जिसमें उन्हें किसी श्रापित शक्ति के यहाँ होने का पता तो नहीं चला। लेकिन गौरव तिवारी ने ये बात ऑन रिकॉर्ड मानी कि बेगुन कोडर वो जगह है जहाँ एक रहस्यमयी और अदृश्य ताकत का एहसास जरूर होता है, जो दिखती तो नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो उनके आसपास ही मौजूद हो। इस अभियान का गौरव को भले ही कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि वो भूत को पकड़ने में नाकाम रहे थे, लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय एमएलए को अपने क्षेत्र के इस बदनुमा दाग को मिटाने का एक मौका जरूर मिल गया था, जब उन्होंने रेल मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और ये मांग की कि इस स्टेशन को फिर से बहाल किया जाए, ताकि उनके क्षेत्र का विकास जो पहले ही पिछले 40 सालों से रुका हुआ था वो एक बार फिर से चल पड़े। और कहते हैं ना कि समय आने पर सब कुछ सही हो जाता है। तो उस समय की तत्कालीन रेल मंत्री बंगाल की बेटी ममता बनर्जी ही थी, जिसके पास ये प्रस्ताव आते ही उन्होंने इसे हरी झंडी दे दी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी ये जानती थी कि उनके मंत्री रहते अगर उन्होंने इसे पास कर दिया तो बेगुन कोडर की भूतिया तस्वीर आने वाले कुछ ही सालों में बदल जाएगी, वरना ना जाने और कितने सालों तक लोग भूत की कहानियों को बेचकर उनके राज्य बंगाल के लिए लोगों के दिलों में डर पैदा करते ही रहेंगे। और आखिरकार 42 सालों के लंबे समय के बाद साल 2009 में बेगुन कोडर को लोगों के लिए एक बार फिर से खोल दिया गया, जब कोलकाता से रांची जाने वाली ट्रेन यहाँ रोकी गई। रेलवे अपना पूरा स्टाफ वहाँ तैनात करता है और धीरे धीरे लोग भी यहाँ से गाड़ी पकड़ना और यहाँ उतरना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज भी एक चीज जो यहाँ नहीं बदली है वो ये है कि यहाँ के लोगों का शाम के 5 बजे के बाद यहाँ न आना। आज भले ही इस स्टेशन को फिर से चालू कर दिया गया है, लेकिन उस भूतिया लड़की से कहीं ना कहीं भेंट ना हो जाए, इस डर से 5 बजे के बाद यहाँ ना तो कोई उतरता है और ना ही यहाँ कोई ट्रेन पकड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको इस कहानी से जुड़ी एक और अहम जानकारी देना चाहूंगा कि भारतीय रेलवे के रिकॉर्ड में केवल बेगुन कोडर ही नहीं बल्कि 9 और ऐसे भी रेलवे स्टेशन है जिन्हें खुद रेलवे भी भूतिया मानता है और वहाँ ट्रेनों को आज भी नहीं रोका जाता। वजह साफ है और वो है एक ना दिखने वाली रहस्यमयी शक्ति, जिनके आगे तो रेलवे भी नतमस्तक है। तो अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें पार्ट 2 लिखना ना भूलें।